सो हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड बेसिस सॉल्ट। तो गाइस बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, और जितने भी इसके क्वेश्चन हैं हमारे इम्पोर्टेंट, हम कम से कम 10-12 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में एंड। तो करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। देखो अब देखते हैं चैप्टर में। देखो पहले बात करते हैं एसिड की। एसिड होता क्या है? एसिड क्या होता है हमारा? एसिड जनरली आर द 10 केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ सोर टेस्ट। एसिड वो होते हैं जिनका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। एसिड वो होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है। क्या ये? एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस पेपर। ये लिटमस क्या होता है? ये पेपर होता है, ये आपको मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, स्टेशनरी पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को तो बिट अब ब्लू लिटमस पेपर को, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड में डालेंगे तो ब्लू को रेड कर देगा। ऐसे हम एसिड का पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है, बेस है, बिना टेस्ट किए लिटमस पेपर को डाल के। ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा इंडिकेटर, ठीक है। क्या होता है हमारा इंडिकेटर? एन एसिड इज सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो हमारा होता है ना HCl, वो देता है H+ आयन, ठीक है। मान लेंगे हमारा ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, HCl का, तो क्या होगा? ये इसमें ना क्या देगा? ये H+ आयन। और ये H+ आयन क्या नहीं होता? स्टेबल नहीं होता, तो ये ना हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने एसिड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक हमने कर रखा है डिपेंडिंग ऑन सोर्स, हमने उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर हमने एसिड को एक तो वो करते डिवाइड, उसके सोर्स के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया, और हमने उसके कंसंट्रेशन को ऊपर डिवाइड कर दिया। अब पहले देखते हैं डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ पर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड मीन टू व्हाट एक्सटेंट डाइजोशन ऑफ एन एसिड टेक प्लेस इन अ सॉल्यूशन। किसी भी एसिड का डाइजोशन, देखो ये रहा डाइजोशन, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का ब्रेक होना, ठीक है। किसी भी एसिड जितने जो कम्प्लीटली ब्रेक होता है ना, वो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, जो कम्प्लीटली ब्रेक होता है, ठीक है। मान लें कि कम्प्लीट ब्रेक का मतलब क्या है? कि मान लें हमारे वो है HCl है, ठीक है, तो उसमें ना जितने हमारे मान लीजिए 100 हमारे H+ आयन बने, क्या बने? H+ आयन, और 100 Cl- आयन बने, तो कम्प्लीटली ब्रेक होगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग ये क्या है? हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है आयोजन कम्प्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। जो हमारा आयन है वो कंप्लीट मतलब डिवाइड होंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है, जो हमारा आयन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड में कंप्लीटली डिवाइड होंगे। अब प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। जो हमारे हाइड्रोनियम आयन, जो मैंने बोला था अभी, क्या होता है? देखो इसमें ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन बनेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड में। जैसे कि हमारा ये हमारा क्या है? ये इसमें हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर है अपने, और इसमें क्या है? HCl, ठीक है। अब ये ना ये हमारा HCl का एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि लिक्विड है वाटर में, ठीक है। अब ये हमारा H+ ब्रेक होगा, HCl हमारा ब्रेक होगा, Cl में टूटेगा। अब देखो जो हमारा H+ आयन है ना, ये ना हमारा स्टेबल नहीं होता, तो क्या होता है कि जो हमारा H2 होता है उसके 2 हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो जाता है, तो बन जाता है, क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। में लिखा हुआ है कि हमारा जो HCl होता है, जो हमारा HCl होता है, देखो वो H+ और Cl- में टूट गया, और फिर ना पानी के साथ भी रिएक्ट करके इन्हें हाइड्रोनियम आयन बना लिया। अब हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल दिए हुए हैं HCl, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, ठीक है। वही अब बात करते हैं वीक एसिड की। वीक एसिड क्या होता है? इसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड मीन टू व्हाट एक्सटेंट डाइजोशन ऑफ एन एसिड टेक प्लेस इन अ सॉल्यूशन मोर देन द डाइजोशन ऑफ एसिड, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। वीक एसिड आर पार्टिकुलरली एंड देयर सॉल्यूशन। तो जो हमारे वीक एसिड है ना, वो हमारे कंप्लीटली ना डिवाइड नहीं होते, क्या होता है? डाइजोशन नहीं होता। जैसे कि तो हमारे इसमें क्या हो रहा था? हमारे में HCl सॉल्यूशन में H+ आयन पूरा 100% ब्रेक डाउन हो रहे थे। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा 50% ब्रेक डाउन होता है, इसमें पूरा नहीं होता।
ठीक है। HCl है, ये हमारा वीक, मतलब वीक एसिड हमने क्या ले लिया, CH3 एसिटिक एसिड, CH3 ये ले लिया हमने, क्या ये ले लिया, ठीक है। तो हमारे कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, क्या होगा ये हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। तुम्हारा ये H है ना, H, तो हमारे 50H में टूट जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट इसका ब्रेक डाउन नहीं होगा वीक एसिड में, ठीक है। और वीक एसिड के वो देख लो एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड CH3COH, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो लाल चीटे में होता है HCOH, ठीक है। अब बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन सोर्स के ऊपर। तो डिपेंडिंग सोर्स पर दो होता है, एक तो हमारा ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है हमारा इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है कि ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड होता है वो किससे प्राप्त होता है, हमें प्लांट या एनिमल से प्राप्त होते हैं, ठीक है। हमारे किससे होते हैं, प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं हमारे ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। एंड आर नेचुरली ऑक्यूरिंग, ये हमारे नेचुरली पाए जाते हैं और प्लांट और एनिमल से हमें ये एसिड मिलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली वीक एसिड, डू नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली। हाँ, इसमें ना हमारा वीक एसिड होता है, तो ये पूरे आयोनाइज कंप्लीट नहीं होते, पूरा वो नहीं होता ब्रेक डाउन, ठीक है। जगह जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जैसे कि एसिटिक किसमें होता है, विनेगर में होता है, ये हमारा उसमें पाया जाता है। तो ये हमारा किससे मिल रहा है, हमें पेड़ों से मिल रहा है, तो क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, जो रेड एंटेम होता है लाल चीटी में, ये हमारा क्या है, ये एनिमल में आ रही है, तो ये हमें एनिमल से मिल रहा है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑर्गेनिक एसिड का। और ये भी ऑक्सैलिक टमाटर में होता है, टमाटर कहाँ से मिल रहा है, उससे मिल रहा है, पेड़ों से, तो इसलिए हमारा ये हो जाएंगे, हमारे किसके हो जाएंगे, ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं डिपेंडिंग, हाँ अब बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड। अब देखो इसके एग्जाम्पल देख लिए, रेड एंट, उसमें क्या होता है, लाल चीटी में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। टी में क्या होता है, चाय में होता है टैनिक एसिड। जास्टिक जूस में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टमाटो में ऑक्सैलिक, ठीक है। ये हमारे कर्ड में लैक्टिक, ठीक है, हमारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन सोर्स के इनऑर्गेनिक पे। या तो हम इसे इनऑर्गेनिक बोल सकते हैं या इसे मिनरल बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, दिस एसिड आर नॉट प्रेजेंट इन नेचर, जो एसिड हमें नेचर में नहीं पाए जाते, ठीक है। और दे एसिड आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड, जो हमें एसिड वो नेचर में नहीं पाए जाते वो जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जो नेचर में पाए जाते हैं वो वीक एसिड होते हैं। दिस 100% डाइजेशन, ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, इसका 100% डाइजेशन होता है, क्योंकि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैंने पहले पढ़ चुका है। एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन। देखो तो क्या मतलब है, कंसंट्रेशन क्या होता है कि ए लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इन विच इन परसेंट ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर इट एक्वस सॉल्यूशन। देखो मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, ठीक है। देखो ये हमारा है कंसंट्रेशन एसिड और ये हमारा डाइल्यूट एसिड, ठीक है, ठीक है। और इसमें ना फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर है, ठीक है। मान लीजिए इसमें क्या है, इसमें हमारा 50 ml वाटर है, ठीक है, 50 ml H2O, और इसमें भी क्या है हमारा 50 ml H2O। अब देखो ये लार्ज अमाउंट है, इसमें हमने एसिड डाला, हमने एसिड 10 ml, ठीक है, और इसमें हमने डाला 5 ml। तो अब देखो जिसमें हमारा जो एक्वस सॉल्यूशन फिक्स है, देखो दोनों में हमारा 50 ml वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन फिक्स है, पर हमें एसिड की मात्रा ज़्यादा है। और देखो जिसमें एक्वस सॉल्यूशन फिक्स होने पर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो उसे कहेंगे कॉन्सनट्रेटेड एसिड। और जहाँ पर हमारा एक्वस सॉल्यूशन ज़्यादा हो और हमारा एसिड कम हो तो उसे कहेंगे डाइल्यूट एसिड, ठीक है। पढ़ लेते हैं, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन फिक्स अमाउंट ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। और डाइल्यूट हमारा ये रहा, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड हैव सो टेस्ट, मिनरल एसिड लाइक H2SO4, ठीक है, खट्टा टेस्ट होता है इनका। एसिड आर जनरली सॉलिड या लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, रूम टेम्परेचर पर। क्या है, इट चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। और दे आर कोरोसिव इन नेचर,
ठीक है। और दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे H+Cl- देता है, ठीक है, इसलिए हमारे कंडक्ट करता है, क्योंकि प्लस चार्ज होता है माइनस चार्ज बन के हम जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वो होती है प्रोड्यूस, इसलिए, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब देखो किसी भी हमारे रिएक्शन होगा एसिड का मेटल के साथ, ठीक है, जो हमारा एसिड प्लस मेटल रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैसेज। अगर हमारा एसिड प्लस मेटल रिएक्ट हो तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। अगर हमारा एसिड प्लस मेटल रिएक्ट हो तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो देखो रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। देखो हमारा क्या है, यह हमने एक सेट पर बिठा रखा है, इसमें क्या है, इसमें हमारा H2SO4 है और जिंक है, ठीक है। हमारा एक एसिड है एक मेटल है, इसको हमने रिएक्ट कराया तो क्या होगा, हमने एक ना पाइप डाल दिया, पाइप से यहाँ पर ये हमारा क्या है, सॉल्व का सॉल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पर पता है कि अगर कोई एसिड प्लस मेटल रिएक्ट होंगे तो गैस निकलेगी हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर क्या है, बनने को हाइड्रोजन गैस है विद अ पॉप साउंड, ये हमारा ना पॉप साउंड कर रही है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में कि अगर हाइड्रोजन गैस को हमारे को जलाओ तो वो क्या करती है, पॉप साउंड निकालती है। तो ये भी क्या हमारे पॉप साउंड निकाल रही है, ठीक है। देखो हमने इसका एग्जाम्पल देख लो, मैग्नीशियम प्लस Cl क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस, ये नमक होता है हमारा, ठीक है। Fe+H2 क्या बनेगा, FeSO4 प्लस में Gn प्लस में HCl, GnH2 प्लस में H2, ठीक है। अब बात, अरे हाँ, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, अगर कोई एसिड और बेस रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में वाटर। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, बोलो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर कोई एसिड और बेस दोनों रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में वाटर, ठीक है। सॉल्ट ज़्यादातर ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन स्टेट वर सब्सटेंस आइसोसेट एसिड का बेसिड, ठीक है। जो जैसे क्या एग्जांपल ले लिया हमने, NOH क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या हमारा HCl, ये हमारा बेस है क्योंकि पीछे OH आ रहा है, हमारा HCl है, ठीक है। क्या बनेगा, नमक बनेगा NaCl प्लस में क्या बनेगा, पानी H2, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, रिएक्शन मेटल कार्बोनेट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसी को एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट को रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा, ठीक है। अब देखो अगर कोई मेटल कार्बोनेट प्लस में एसिड रिएक्ट हो तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में CO2 गैस प्लस में H2, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में CO2 प्लस में H2। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करें तो भी वही बनेगा, सॉल्ट प्लस में CO2 प्लस में H2, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। देखो इसका एग्जाम्पल दे रखा है, मैं HCl प्लस में सोडियम कार्बोनेट दे रखा है, क्या बना, नमक प्लस में H2 प्लस में CO2, इसमें भी हमें वो दे रखा है, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है, ये इसमें वो एग्जाम्पल दे रखे हैं हमें, ठीक है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले। हाँ अब देखो, जो हम किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी में एसिड को ऑन पासिंग CO2 गैस थ्रू लाइम वाटर, देखो अगर हम किसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 से रिएक्ट कराते तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में H2O। अगर हम इसके अंदर जो हमारा क्या बना, जो हमारा वो आया प्रोडक्ट, हमारा जो प्रोडक्ट आया, अगर इसको हम क्या करा दें, CO2 के साथ रिएक्ट करा दें, ठीक है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम SO3, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि हमारा सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं मेटल ऑक्साइड को के साथ सॉल्ट, तो हमारा क्या बनेगा, जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन रहा था वही बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में वाटर। इसके एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में नाइट्रिक एसिड प्लस में कैल्शियम नाइट्रेट प्लस में H2O, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं हमने पढ़ा था अभी, जो हमारे किससे पाए जाते हैं, प्लांट और एनिमल में, ठीक है। किस में पाए जाते हैं, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। प्लांट एंड क्या आता है, एनिमल में। अब देखो जो हमारा नाइट्रिक एसिड है, ये तो हमारा
नेचुरल पाया जाता है। सल्फरिक भी है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी। तो मतलब साइट्रिक एसिड है, ये किसी आई थिंक किसी वेजिटेबल में होता है, देखता हूँ 1 मिनट। साइट्रिक एसिड फाउंड इन हाँ लेमन में आता है क्या। तो हमारा देखो ये तो हमारा साइट्रिक एसिड है, हमारा लेमन में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमने प्लांट जो एनिमल से वो बनता है एसिड हमें प्राप्त होते हैं, उससे क्या कहते हैं हम ऑर्गेनिक। तो साइट्रिक हमारा किस में पाया जाता है? लेमन में। ठीक है, इसका आंसर सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेस की। ठीक है, बेस ए बेस कंपाउंड है व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड एज द नेगेटिव आयन। तो बेस हमारा एक क्या है? बेस हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम वाटर के अंदर डालते हैं तो कौन सा आयन देता है? OH-। ठीक है, एज द नेगेटिव आयन, जो कि हमारा नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, ये हमारे बिटर एंड टेस्ट होते हैं, ये हमारा स्लिपरी और टू टच होता है। ठीक है, और ऑल द बेस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। जो हमारा एसिड होता है वो क्या करते हैं? ब्लू को रेड करते हैं, पर उसमें उल्टा होता है, ये रेड को क्या करता है? ब्लू करता है। ठीक है, अब देखो हमने इसको भी हमने डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ और डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन में बांट दिया है। ठीक है, बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की। 10 बेस ऑफ द आयोनाइज कंप्लीटली इक्वल सॉल्यूशन, जो हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ OH-, जैसे कि NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस KOH। ठीक है, जो हमारा कंप्लीटली क्या हो जाते हैं? डिवाइड। ठीक है, और अब बात करते हैं वीक। 10 वे आयोनाइज प्रैक्टिकली सॉल्यूशन गिव लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH-, जो हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, इसके हमारे क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। अब बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन। व्हेन अ हाई अमाउंट ऑफ अ बेस इट प्रेजेंट इन द फिक्स। जो हमारा जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि किसी भी हमारा पानी तो दोनों में हमारा सेम है, पर इसके अंदर बेस ज़्यादा हाई अमाउंट है, इसके अंदर कम है। तो जिसमें ज़्यादा होगा उसे कहेंगे कॉन्सनट्रेटेड बेस, और जिसमें पर कम होगा उसे कहेंगे डाइल्यूट बेस। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी बेस। बेस है बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं ये। बेस आर जनरली सॉलिड लिक्विड, या तो सॉलिड में पाया जाता है या लिक्विड में पाया जाता है। ठीक है, और ये गुड इलेक्ट्रोलाइटिस, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी में सही होते हैं क्योंकि हमारे OH- देते हैं। दे हैव अ कोरेस एक्शन स्लाइड बर्न टू द स्क्रीन, ये हमारे स्क्रीन पे है ना। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ। अगर हम बेस को करें एसिड के साथ रिएक्ट तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस में वाटर। ठीक है, ऐसे NaOH, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। ठीक है, HCl प्लस में वही NaCl प्लस में H2O। ठीक है, अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ विथ मेटल। मेटल को बेस के साथ रिएक्ट करो तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन वही बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है क्या? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में जिंक, क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन। प्रॉपर्टी ऑफ बेस स्ट्रॉन्ग एल्काली एब्जॉर्ब। देखो अब देखो, आप किसी भी बेस को नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो क्या बनेगा? देखो, जो हमारा स्ट्रॉन्ग एल्काली क्या होता है? एल्काली क्या होता है? जो बेस हमारे पानी में सॉल्युबल होता है। ठीक है, जो हमारे पानी में क्या होता है? सॉल्युबल होते हैं। देखो, स्ट्रॉन्ग बेस एब्जॉर्ब, जो हमारे स्ट्रॉन्ग एल्काली बेस होता है ना, जो पानी में सॉल्युबल होता है, वो ना CO2 को ना एटमॉस्फेयर से ना क्या कर लेते हैं? उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या बना देते हैं? हमारा सोडियम कार्बोनेट प्लस में H2O। ठीक है, अब बात करते हैं एल्काली। देखो मैंने बोलता भी एल्काली यार वाटर सॉल्युबल बेस, जो हमारे पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं और OH- देते हैं। एन एल्काली इज अ बेस हाइड्रोक्साइड व्हिच कैन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड। ऑल द एल्काली बेस, जो हमारे और सारे बेस हमारे, देखो जो हमारा सारे अल्काली हो हम उसे बेस कह सकते हैं, पर हम सारे बेस को एल्काली नहीं कह सकते। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। करता है क्वेश्चन, विच ऑफ द बेस इज नॉट अ एल्काली। कौन सा बेस हमारा पानी में डिजॉल्व नहीं, जो कौन सा बेस हमारा पानी में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो देखते हैं CA, या ये तो हमारा ये तो नहीं सकता।
ना ये हो सकता, ना ये हो सकता, क्या हमारा होगा डी। ठीक है, प्रैक्टिस टाइम। मेटल कार्बोनेट, अगर हम मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या देता है, ऑक्साइड देता है। एल लिटमस सॉल्यूशन ऑफ द ब्लू शोइंग द, क्या बोल रहा है ये, देखो मेटल कार्बोनेट हमारे लिए हमने ले लिया Na2CO3, तो हम हीट करते हैं तो गिव क्या देता है, ये हमारा देगा, क्या देगा हमारा, ये देगा हमारा Na ऑक्साइड, Na रुको ना, Na2 को एक तो हमारा देगा हमारा सोडियम, हाँ सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो इसका ब्लू सोइंग, लिटमस पेपर था ब्लू सोइंग। अब देखो जो अगर हम इसको क्या कह रहा है कि अगर हम इसको लिटमस सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमारा क्या देता है, ब्लू देता है, तो इसका मतलब ये रेड होगा, और रेड होगा तो क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, बेसिक इन नेचर, बेसिक होगा। ठीक है, तो जनरली द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड इज, जो हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड का, जो हमारा, रुको 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 रुक जाओ, हाँ नॉन मेटालिक ऑक्साइड का जो हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड का जो हमारा नेचर होता है, क्या होता है वो, बेसिक। ठीक है, एसिड ऑफ एन बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, जो हमारा एसिड हमारा बेस होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। कैसे, मान लिया कि रबर को ये आनंद नील है। ठीक है, ये हमारा क्या है, HCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, और बी का दे रखा है, और हमने क्या है, हमारा वो दे रखा है HCl। ठीक है, हमारे H+ में टूट गया है, हमारा Cl में टूट गया है। ठीक है, अब देखो हमारा, हाँ देखो हमारा HCl है, तो देखो हमारा HCl है क्या, हमारा पॉजिटिव आयन, हमारा Cl है क्या, माइनस का। देखो अब देखो, अपने देखो जब को प्लस और माइनस चार्ज कंबाइन होते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो देखो हमारा प्लस चार्ज इधर से गया, प्लस इधर से गया, प्लस इधर से गया माइनस, तो ये वायर के थ्रू जाएगा, तो क्या आएगा, ये बल्ब हमारा ग्लो हो जाएगा। ठीक है, हमारा स्विच है। ठीक है, मैं ये रखा क्योंकि ये आयन देता है और Cl माइनस आयन है। ठीक है, एसिड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर सम डायरेक्ट HCl सॉल्यूशन में बी का स्विच द करंट ऑफ द बल्ब, हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। किसी भी एसिड को बेस करो तो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो हमारा स्लेक लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा ना, हमारा जो सोइल की जो हमारे एसिडिटी होती है ना, एसिडिटी उसको कम करने में काम आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और स्टिंग ऑफ एंड बी कंटेनिंग HCOH कैन बी न्यूट्रलाइज द रूबिंग सॉप। जो हमारा वो होता है लाल चीटी होती है, उनमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। क्या ये HCOH, क्या हमारा फॉर्मिक एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज द, हमारे रूबिंग सॉप को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। एंटासिड टैबलेट विथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू ट्रेस एसिडिटी ऑफ न्यूट्राइजन। ठीक है, हमारे स्टोमक में न्यूट्राइज करने के लिए काम आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिकेटर केमिकल विच चेंज इन द कलर ऑफ अ प्रेजेंस ऑफ अ, जो हमें बताते हैं कि वो कोई चीज़ एसिड है बेस है। देखो पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर। इसमें हमारा क्या आता है, हमारा आता है लिटमस आता है, हमारा ट्यूमरिक आता है, हल्दी, एक होता है रेड कैबेज जूस। और फैक्टर में क्या आता है हमारा, वेनिया, ओनिया, जिसको हम खुशबू सूंघ के पहचान सकते हैं। और सिंथेटिक में क्या आता है, जो सॉल्यूशन होता है हमारा, मिथाइल और फिनोप्रोपिलीन। ठीक है, बात करते हैं लिटमस। अब लिटमस पेपर को डालेंगे एसिड में तो क्या कर देगा, रेड कर देगा। अगर हम उस स्मेल कलर, अगर हम इसको लिटमस पेपर को डाल कर देगा, ब्लू कर देगा। टर्मरिक में डालेंगे हम एसिड को तो ये नो चेंज करेगा, अगर बेस में डालेंगे तो रेड कर देगा। ठीक है,
इंडिकेटर इन द पर्पल डाई एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट बिलोंगिंग द डिवीजन थ्रू अ लेम लिक्विड। अब बात करते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जिसको हम खुशबू सूंघ के पता लगा सकते हैं। देखो ओनियन अगर हम ओनियन को एसिड में डालेंगे तो क्या करेगा, वो करेक्टरिस्टिक स्मेल देगा। ठीक है, ये क्या होता है करेक्टरिस्टिक स्मेल, करेक्टरिस्टिक। देखो अगर हम उसको 20 में डालेंगे तो वो नो स्मेल देगा, वो कोई भी स्मेल नहीं देगा। अगर उसको हम वेलिया एजेंस हमारे एक केमिकल होता है, अगर हम उसको उसमें डालेंगे तो वो रेटिन स्मेल देगा, इस 20 में डालेंगे तो नो स्मेल देगा। ठीक है, किलो में डालेंगे तो रेटिन स्मेल। ये दो चीज़ ना आपके सिलेबस में नहीं है, खाली ये लिख दी गई है, जो हमारी टीम है क्लास स्लाइड वाली उनने ये डाल दिया है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो पर हाँ ठीक है, आप देखो सिंथेटिक इंडिकेटर जो हमारे केमिकल होते हैं, ठीक है, इंडिकेटर जो हमारे फ्लोपलिन होते हैं, वाइट कलर की फ्लोपलिन होते हैं। ठीक है, अगर उनको क्या करते हैं हम उनको रुको जो मेरे वाइट को होते हैं वो ना, अगर हमको वो डालेंगे एसिड में तो वो क्या देंगे, एसिड कलरलेस हो जाएगा। अगर हम उसको बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पिंक कलर दे देगा। ठीक है, और मिथाइल को हम डालेंगे एसिड में तो वो रेड हो जाएगा, अगर हम उसको डालेंगे बेस में तो येलो हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों क्या है, ये हमारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम फिनोप्थेलिन को वो डालेंगे एसिड में तो वो क्या देगा, कलरलेस देगा। उसको वो डालेंगे बेस में तो क्या देगा, पिंक देगा। अब मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे एसिड में क्या देगा, रेड देगा, और उसमें डालेंगे बेस में तो येलो देगा। ठीक है, अब बात करते हैं पीएच। पीएच क्या होता है, पीएच हमारा क्या होता है, स्केल होता है। ठीक है, 0 से 14 के बीच में, 0 से 7 के बीच में होगा तो एसिड होगा, और 7 से 14 के बीच में होगा तो बेस होगा, 7 होगा तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्या करता है ये, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, हमारे एसिड की कितनी स्ट्रेंथ है, बेस की कितनी स्ट्रेंथ है, ये बताता है। ठीक है, पीएच इन जर्मन। ठीक है, बेस्ट। देखो हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो हमें एसिड और बेस की हमें स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, वो अगर जितना वो H प्लस आयन देगा वो उतना स्ट्रांग होगा, और जितना वो H माइनस देगा उतना ही वो एक्व सॉल्यूशन में स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या होता है, हमारे 0 से 7 के बीच में क्या होता है एसिड, और 7 क्या होता है हमारा न्यूट्रल, और 7 से 14 के बीच में क्या होता है एल्केलिन बेसिक। ठीक है, पीएच स्केल ऑल सब्सटेंस हैविंग पीएच 0 एंड 7 आर एसिडिक इन नेचर। पीएच वैल्यू 7 से 14 बेसिक इन नेचर, और पीएच बराबर 7 के तो न्यूट्रल। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन। हमारे स्ट्रेंथ को डिसाइड करेगा कि वो कितना एक्व सॉल्यूशन में H प्लस आयन दे रहा है और OH माइनस आयन दे रहा है। क्या है, इफ वी हैव HCl एंड एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिखा के जाएगा आपको ना कुछ। देखो जो इफ हमें HCl है, हमारे पास HCl है, ठीक है, हमारे पास एसिटिक एसिड है। ठीक है, हम भाई क्या हमारे पास HCl है, मान ले एक है हम पे HCl, ठीक है, और एक है हम पे एसिटिक एसिड। ठीक है, अब देखो जो हमारा HCl है, ये HCl हमारा क्या है, CH3 एसिटिक एसिड, CH3COOH। देखो अब जो इसके अंदर देखो ये हमारा एक्व सॉल्यूशन है, और जो इनके कंसंट्रेशन सेम है, इनको इनके अंदर सेम एसिड है, मतलब इसके इनके अंदर 5 ml है। ठीक है, और इसके अंदर भी 5 ml है। ठीक है, तो देखो दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, दोनों की जो कंसंट्रेटेड वो है हमारा एसिड, दोनों की सेम है। ठीक है, एक है सेफ वर्ड बोलर, ये वर्ड आप पहली बार सुने होंगे, इस खाली जान लो कि हमारे कंसंट्रेट की क्या होती है, वो होती है यूनिट। ये आप इसके बारे में कुछ है नहीं, आप 11th क्लास में सीखोगे। ठीक है, 11th क्लास में सीखोगे। ठीक है, 50 ml ये रही, 50 ml ये रही। ठीक है, अब देखो CH3COH, अब देखो क्या कह रहे हैं कि कौन सा विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब ये कैसे पता है भाई, क्यों भाई दोनों में भी कंसंट्रेटेड सेम है, तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। तो क्या करना है, पहले देखो आपने अगर मैंने पहले आपको समझाया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो
वो कुछ बच्चे तो अभी समझ गए होंगे, कुछ बच्चे नहीं समझे होंगे। क्या मैंने क्या बताया था कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कम्प्लीटली क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। 100 मान के 100 प्लस में टूट गया है। और ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते, ये आधे डिवाइड होते हैं, आधे। तो क्या है 5H, ठीक है 5। तो क्या होगा हमारा, जो हमारे कम्प्लीटली हमारे क्या होते हैं डिवाइड होते हैं, तो हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, HCl। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज, अब मैंने अभी तो देखा था क्या होता है वो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी मैंने देखा नहीं था, कहाँ गया, यही होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो छोड़ो, मैंने पढ़ा था कि हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, क्या होता है एक्सोथर्मिक। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हमारा कौन कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, यूरिया पता होगा। यूरिया क्या हमारा यूरिया क्या होता है, हमारा टॉयलेट। वो तो देखोगी 3 इडियट पिक्चर, जो हमारा 3 इडियट पिक्चर में यूरिया में कर दिया था है। यूरिया क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है यूरिया, जो हमारा टॉयलेट होता है। आपने 3 इडियट पिक्चर देखोगी तो समझ गए होंगे, रैंचो। ठीक है, और बात करते हैं सोडियम। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या कह रहा है कि एंटा एसिड टैबलेट यूजुअली कंटेन, जो हमारी एंटा एसिड टैबलेट होती है उसके अंदर क्या होता है, पहला क्या होता है, ठीक है पहला क्या ये हमें दे रखा है, हमें पता है कि हमने पहले पढ़ा था क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड A। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्या रहा है, द एडिशन ऑफ बेस इन वाटर। ठीक है, अब किसी भी अब बेस में अगर हम किसी पानी में वो डालते हैं बेस, तो क्या होगा। ठीक है, हमें ये दे रखा है इंक्रीज द H+ आयन। नहीं, H+ आयन तो हो नहीं सकता, इंक्रीज क्यों, अगर उसमें हम वो डालें बेस, और थोड़ा डाल ले वो क्या कहते हैं एसिड डाल दे तो होता H+ आयन, पहले नहीं होगा। ठीक है, डिग्रीज द pH वैल्यू ऑफ द, नहीं, क्योंकि अगर बेस की वैल्यू क्या होती है 7 होती है, 7 से कम क्यों हो जाएगी भाई। ठीक है, इंक्रीज द pH वैल्यू, हाँ ये सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो हम बेस डालेंगे तो उसकी जो pH वैल्यू होगी वो 7 से 14 तक बढ़ेगी। ठीक है, डिग्रीज द OH, नहीं OH तो बढ़ेंगे, घटेंगे थोड़ा ना, तो उसमें क्या होगा, सी इज अ कनेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। हमारे pH का, जो हमारे pH की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, तो पहले देखते हैं ह्यूमन और प्लांट में। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी, आपको पता होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं, आर इन द pH रेंज। और जो हमारे शरीर में वो होते हैं केमिकल रिएक्शन होते हैं, उनकी जो pH की वैल्यू होती है, रेंज होती है, वो क्या होती है 7 से 7.8 के बीच में। ठीक है, इफ़ pH फॉल वैल्यू 7.0 या राइजेस अबव 7.8, द सर्वाइवल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकम डिफिकल्ट। यदि अगर pH वैल्यू, जो हमारी जो pH वैल्यू होती है, हमारे जो शरीर के अंदर रिएक्शन होते हैं वो 7 से 7.8 तक होती है। अगर हमारी pH वैल्यू 7 से कम हो जाए और 7 पॉइंट से ज़्यादा हो जाए, तो हमारी जो लाइफ है, हमारे जीने की सर्वाइवल, हमारी जो ज़िंदगी है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी जीने के लिए। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन ये 12 का कह रहा है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द pH इन ह्यूमन बॉडी। हमने अभी पढ़ा है क्या है, ए तो है नहीं बिल्कुल भी, बी भी नहीं है, सी भी नहीं, क्या है हमारा डी, 7 से 7.8। ठीक है, बात करते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है pH का, कि HCl प्रोड्यूस इन आवर स्टोमच। हमारे स्टोमक में पता है, सबको पता होगा हमारे स्टोमक में क्या होता है, HCl प्रेजेंट होता है, विच हेल्प इन डाइजेस्ट, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। ठीक है, बट इफ द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस इंक्रीज इट काउज पेन इरिटेशन। यदि हमारे स्टोमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें क्या होता है, पेन होता है प्रोड्यूस, और हमें इरिटेशन भी हो सकता है। तो क्या होता है, ठीक है, तो इसका भी हमारा बहुत बड़ा रोल है pH का। अब बात करते हैं 3 टूथ के, हमारे दांतों में क्या रोल है। ठीक है, दांतों में क्या रोल है, इफ़ द pH इन आवर माउथ फॉल, जो हमारी pH होती है अवर माउथ है वो वैल्यू 5.5, हमारे 5.5 से कम होती है हमारे माउथ की, जो हमारी pH वैल्यू होती है। द डाइजेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, जो हमारे जो
क्या होता है, जो हमारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं, वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। ठीक है, कैल्शियम 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 कैल्स क्या CA3PO42। ठीक है, इससे बने होते हैं CA3PO4। ठीक है, हमारे कैल्शियम फोर्ट से बने होता है। याद रखना कि जो हमारी pH होती है हमारे माउथ की, वो वैल्यू 5.5 से कम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट थ्रू अ केमिकल ब्रेव। देखो, तो हम स्टिंग ऑफ हनी बी, जो हमारी चींटी होती हैं और हनी बी, इंजेक्ट मैथोनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड, इनके अंदर क्या होता है, चींटी के अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOOH। इनके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। डू टू विच वी फील पेन, अगर वो काटती है तो हमें क्या होता है, पेन। आपने देखा होगा अगर कोई लाल चींटी काट देती है तो लाल लाल हो जाता है, क्या आते हैं वो हमें, उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होती है जो हमें पेन देता है। टू गेट रिलीफ सॉल्यूशन ऑफ मिल्ड बेस सच है बेकिंग सोडा यूज टू, और इसके लिए हमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फॉर नेटल मैथ इंजेक्ट मैथोनिक एसिड। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट आर द आयोनिक कंपाउंड। सॉल्ट क्या है, सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड। सॉल्ट क्या है, आयोनिक कंपाउंड है विच कंटेन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, जिनके अंदर क्या होता है, नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन होता है। जो सॉल्ट है वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि pH वैल्यू क्या होती है 7। ठीक है, अब बात करें ये, अगर पहले बात करें कि जो हमारा न्यूट्रल सॉल्ट है वो कैसे बनता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट होंगे, ये तो पता है कि हमें एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे। अगर यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने ले लिया H2SO4, हमारे क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 ले लिया, प्लस में क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया मैंने NaOH। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये हमारे दोनों क्या है, ये दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट होंगे तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, जैसे कि अभी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सोडियम सल्फेट। ठीक है, प्लस में H2O। ठीक है, तो ये जो हमारा सोडियम सल्फेट है, ये कौन सा सॉल्ट होगा, कौन सा होगा, ये होगा तुम्हारा न्यूट्रल। क्यों, क्यों होगा न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि किसके, वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एसिड के रिएक्ट से बना है। ठीक है, अब बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट। हमने पहले सीखा था न्यूट्रल सॉल्ट, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनते हैं न्यूट्रल। अब बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें ना हमारे जो एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और बेस होता है वीक होता है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या ले लिया, इस बार लेते हैं हम HCl। ठीक है, इस बार ले लेते हैं वीक बेस ले लेते हैं हम, कौन सा ले ले, वही ले लो अपना एसिटिक फेमस अपना C3CH। ठीक है, अब ठीक है, क्या बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा ये बन जाएगा तुम्हारा CH3, रुको रो, मीथेन CH3CL प्लस में H2। ठीक है, देखो अब ये जो हमारा सॉल्ट बना है, क्या बना, ये बना एसिडिक सॉल्ट बना। ठीक है, क्या बना हमारा एसिडिक सॉल्ट। क्यों बना, क्योंकि ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के रिएक्ट से बना है, तो ऐसे सॉल्ट को क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट। अब बात करें बेसिक सॉल्ट की, बेसिक सॉल्ट तो एसिडिक सॉल्ट समझ जाओ क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि एसिडिक नाम है इसका। अगर बेसिक सॉल्ट तो समझो इसके अंदर बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड बन के क्या बनता है, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, कॉमन सॉल्ट वही जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, टाटा कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ये जो कॉमन सॉल्ट होता है कहाँ से लिया जाता है, ये कॉमन सॉल्ट
जो हमारा समुद्र का पानी होता है, सी वाटर इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। ये हमारा कॉमन सॉल्ट का सोर्स है कि जो हमारा सॉल्ट है कहाँ से आता है, वो सी वाटर से ही आता है। टू एक्सट्रैक्ट द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जो हमारा सॉल्ट है वो एक्सट्रैक्ट करा जाता है सी वाटर से। इज़ अलाउड टू एवपोरेट, फिर हम इसको एवपोरेट करके हमारे पास सॉल्ट आ जाता है, पानी होता है ना उसमें। तो प्रॉपर्टी ऑफ कॉमन सॉल्ट, इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि इट स्लाइडली हाइड्रोक्रिसिक इन नेचर। ये क्या, ये हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, और ये क्या होता है, हमारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं। अरे घुलेंगे, अब घर में नमक होगा, पानी में डाल दो, घुल जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट, अब बात करते हैं इसके यूजेस क्या हैं। इट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट फॉर अवर डाइट, खाने में भी इसका यूज़ होता है कॉमन सॉल्ट का। इज यूज टू मेक फ्रीजिंग मिक्सर आइसक्रीम, इसका जो हमारा यूज़ है वो आइसक्रीम बनाने में भी यूज़ होता है। इट इज यूज अ रो मटेरियल ऑफ अ कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग सोडा और क्या है, बेकिंग सोडा पाउडर। हम आगे पढ़ेंगे क्लोर अल्काली प्रोसेस, उसको भी हमारा बनाने के लिए ये बहुत ही इसका योगदान है, रो मटेरियल, ठीक है, ये पढ़ेंगे। हाँ, अब देखो बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कौन सा नमक है, टाटा नमक है। हम एक वो पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट, अगर कैथोड पे आता है H2 और एनोड पे आता है Cl2 और उसके पास आता है NOH, हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पहले बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कॉमन नेम क्या है, कॉस्टिक सोडा। अब देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, हम अभी देखेंगे सारी चीज़। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसे बनना चाहता है, ये हमारा जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है, जिसे हम ब्राइन कहते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करके बना जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोर अल्काली प्रोसेस, ठीक है। Na+2 क्या बनता है, NOH, ठीक है। अभी देखते हैं। अब देखो, अब आप सीखते हैं एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब देखो, अब ये CBSE का बहुत ही फेवरेट है, ये हर बार इनसे क्वेश्चन पूछता, तो एक बार सही से ध्यान देंगे इस वाले पे। देखो पहले हमें क्या दे रखा है, देखो पहले यहाँ पे एक हमारा सेटअप है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर में क्या दे रखा है, ब्राइन दे रखा है। ब्राइन क्या होता है, अभी बताया था, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। हमें एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि ये NaCl की फॉर्म क्या, पानी है, ठीक है। तो मैं इसको NaCl, ये क्योंकि ये घुला हुआ है तो मैं इसको NaCl और प्लस में H2 बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अब देखो यहाँ हमारे पास एनोड है, इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और हमारा चार्ज है कैथोड, इसका माइनस। अब बच्चे कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि सर हमने नाइन्थ में पढ़ा है कि जो एनोड होता है उसका चार्ज क्या होता है, एनोड क्या होता है माइनस, और कैथोड क्या होता है, प्लस। तो इसमें क्या है, एनोड इसमें उल्टा है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जो हमारे चार्ज होंगे नेगेटिव, वो एनोड पे क्या होंगे, हमारे एनोड पे अट्रैक्ट होंगे। जो हमारे माइनस के चार्ज होंगे वो किस पे अट्रैक्ट होंगे, एनोड पर, और जो हमारे प्लस के चार्ज होंगे वो किस पे अट्रैक्ट होंगे, कैथोड पर, ठीक है। अब देखो, अब हमने इसमें क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, ठीक है। तुम्हारा क्या था, NaCl+2, ठीक है, टूट गया। अब देखो ये जो हमारा NaCl है, ठीक है, अभी हमारा जो N है वो हमारा Na टूट जाएगा प्लस में, और जो हमारा Cl है ये भी टूट जाएगा प्लस में, वो माइनस में, ठीक है। और जो हमारा H2 है वो टूट जाएगा H+ में, आयन में, और जो हमारा OH है वो टूट जाएगा माइनस में, ठीक है, माइनस में। अब देखो जो हमारा OH है माइनस में, देखो यहाँ तक सारे बस क्लियर, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इसमें हमने दे रखा कि ब्राइन है, ब्राइन का होता है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो पानी में मिला हुआ तो हम इसे NaCl+H2 लिख सकते हैं। तो हमने इन्हें कराई इलेक्ट्रिसिटी पास, तो Na+Cl में टूट गया, ठीक है, और ये टूट गया H और OH माइनस, रुको यहाँ लिख देता हूँ मैं टूट गया, ये टूट गया Na पॉजिटिव, और किस में था H पॉजिटिव, और किस में टूट गया वो Cl- OH माइनस, ठीक है। अब देखो
जो हमारा Cl है और OH, इनका चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वाले पे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो हमारा जो Cl है वो ये हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ClOH, तो हमारे इस पर अट्रैक्ट होंगे। तो इसमें क्या है कि अब इसमें दोनों में रेस होगी कि समझने के तौर पे मान लो कि इन दोनों में पहले कौन जाएगा, ठीक है। अब इनमें से पहले कौन जाएगा, जाएगा हमारा Cl, ठीक है। ये आप खाली ये आप इलेवन से पढ़ोगे कि Cl क्यों गया, क्योंकि इस पर अलग हमारे इलेक्ट्रॉन की पावर है, इसकी जो हमारी इस पर ऐसी पावर है जो पहले जाएगा, ये आप क्लास 11 में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ से कहा जाता है Cl जाता है, और इसमें क्या ये नेगेटिव है, तो यहाँ जाएंगे पॉजिटिव वाले करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या जाएंगे Na पॉजिटिव प्लस में H, ठीक है। अब देखो Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, कितने हैं, 11, इसके पास है 1, तो सीधी बात है ज़्यादा सामान इस पर, तो यही तो देर में जाएगा, ज़्यादा इस पर हल्का सामान में जल्दी जाएगा, तो क्या होगा, तो इस पर क्या जाएगा, H चली जाएगा, ठीक है, H चली जाएगा। अब देखो ध्यान रखोगे यहाँ पे क्या गया, Cl2 आया और यहाँ पे H पॉजिटिव आया, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब वो जो हमारा NaOH है वो यहाँ पर कैसे प्रिपेयर हुआ, ये देखो आप, ठीक है। अब देखो जो हमारा O देखो, हाँ, अब देखो कैसे प्रिपेयर हो, देखो ये हमारे Cl यहाँ पर ClOH आते हैं, यहाँ पर जो हमारा Cl है वो तो चला गया हमारा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर OH बचा, ठीक है। जो हमारा Cl और हमारा हाइड्रोजन है वो गैस के फॉर्म में चला गया, और यहाँ क्या बचा, OH बचा, और यहाँ पर क्या तुम्हारा यहाँ H चला गया, हाइड्रोजन चला गया, यहाँ बचा क्या बचा तुम्हारा Na, ठीक है। और ये रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, NOH। अब क्वेश्चन आता है कि जो हमारा NOH ये क्लोर अल्काली प्रोसेस से हमारा जो बना NOH वो कहाँ पर बना, तो क्या बोलोगे, नियर कैथोड, क्या लिखोगे, नियर कैथोड, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार सारी चीज़ जो हमने क्या पढ़ा। देखो इसमें देख सकते ब्राइन क्या होता है, NaCl, ठीक है, ब्राइन होता है NaCl, और ब्राइन का मतलब क्या है कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होना, मतलब कि इसमें पानी होगा, तो NaCl प्लस H2 लिख दिया। अब देखो जो हमारा इससे हमने कराया इलेक्ट्रिसिटी पास, तो Na प्लस में टूटेगा और Cl टूटेगा माइनस में, और H2 में क्या टूटेगा, H पॉजिटिव में और OH माइनस में, ठीक है, ठीक है। अब देखो जो हमारा पॉजिटिव वो जो हमारा नेगेटिव वाले वो जाएंगे प्लस पर, देखो ये नेगेटिव वाले ये गए प्लस पर, ठीक है, और ये हमारे पॉजिटिव वाले हैं वो जाएंगे नेगेटिव पर, ठीक है। तो इसमें तो क्या जाएगा, Cl पहले जाएगा, Cl जाएगा गैस के फॉर्म में, यहाँ बचेगा OH और यहाँ पर H जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा कितने, यहाँ क्या बचेगा, Na, तो NaOH क्या बना लेंगे, NaOH कहाँ पर बनेगा, कैथोड के पास, ठीक है। ये है पूरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या कहता है, क्लोर अल्काली प्रोसेस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो किसे क्या कहता है, क्या कहते हैं उसे, कॉस्टिक सोडा, क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा, NaOH, ठीक है। क्या इसके जो हमारे यूजेस क्या है ये देख लेते हैं पहले, ठीक है। फॉर मेकिंग सॉप, साबुन बनाने में इनके इसका बहुत ही योगदान है। फॉर डिजीनिंग मेटल को साफ करना, इन मेकिंग फॉर आर्टिफिशियल फाइबर को बनाने के लिए इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। और पेट्रोल को रिफाइन करना, उसके भी इसलिए पेट्रोल को रिफाइन करना इसका भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसा लेबोरेटरी रीजेंट का भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है ये देखो पहले। ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। अब देखो पहले पेपर में ये पूछा जाता है कि जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो याद रखना, अगर हम किसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, अब प्रोडक्ट में क्या आएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और प्लस में क्या बनेगा, H2O, ठीक है। द क्लोरीन यूज इन द अबव रिएक्शन जो इन द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेराइन, ठीक है। देखो ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है, पहले देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। इसकी होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और अब पेपर पूछ लेता है कि कैसे तैयार किया जाता है। तो
तो यदि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CO कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस में H2O। ठीक है, अब बात करते हैं इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है, इसके यूजेस हैं इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू ब्लीचिंग कॉटन। इसको हमें कपड़े को ब्लीच करने के लिए, कॉटन को ब्लीच करने के लिए इसका मतलब इसका प्रयोग किया जाता है, और इसको पेपर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक तो इसका कपड़े को ब्लीच करने में किया जाता है, और इसका पेपर बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका वॉश्ड क्लोथ, इसको जो धुले कपड़े को ब्लीच करने में किया जाता है, इसका कॉल क्या, फॉर डिसइंफेक्टेड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा, NaEra, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बात बेकिंग सोडा वही जो उसमें डालता है केक में, केक को फुला देता है। ठीक है, अब देखो वैन एक्यूसुलेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब हम एक्यूसुलेट लेते हैं सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड विथ अमोनिया, अमोनिया है ना, अमोनिया इज अलाउड टू रिएक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड कुकिंग सोडा फ्रूटी। देखो जैसे कि हमने क्लोर अल्काली प्रोसेस में NaOH बनाया था, ऐसे ही इसमें बनता है। ठीक है, ये प्रिपेयर कैसे होता है, NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2 प्लस में क्या, ये NH3 विच इज अमोनिया। क्या बनता है ये, अमोनियम क्लोराइड। तो क्या बनता है ये, प्रोडक्ट में बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जो इस प्रोसेस को, जैसे कि हमने क्लोरल अल्काली प्रोसेस को हमने क्या करा था, हमने इसको NOH ले लिया था, निकाल लिया था वहाँ से, तो ऐसे हमें बेकिंग सोडा को निकालते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सुलेबी प्रोसेस। क्या बोलते हैं, सुलेबी प्रोसेस। ठीक है, अब बात करते हैं बेकिंग सोडा का यूज़ क्या है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में इसका यूज़ है एज एन एंटासिड, एंटासिड में इसका यूज़ है एज एन एडिटिव एंड फूड एंड ड्रिंक। ठीक है, और किसी जगह पर आग लग जाती है उसको भी बचाने के लिए इसका योगदान है। ठीक है, बात करते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, अब देखो वॉशिंग सोडा देखो बेकिंग सोडा, देखो पहले देखो वॉशिंग सोडा होता क्या है, पहले देखो उसका फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट NaCO3। ठीक है, अब बात करते हैं बनता कैसे है। ठीक है, यदि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस में CO2 प्लस में H2O। ठीक है, Na+H2 प्लस CO2 प्लस में NH3। ठीक है, देखो ऐसे बनता है हीट कर देने बाद। और फिर हम सोडियम कार्बोनेट को क्या कराते हैं, हम उसको फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर से रिएक्ट कराते हैं 10 मॉलिक्यूल से, तो क्या बनता है Na2CO3 प्लस में .10H2O। ठीक है, अब बात करते हैं यूजेस क्या हैं। यूज हैं इसके फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, जो हमारी पानी की जो हमारी हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने के लिए काम होता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, फॉर वॉशिंग सोडा पर्पज इज लॉन्ड्री एज ए क्लीनिंग एजेंट ऑफ अ डोमेस्टिक पर्पस। इन टेक्सटाइल आल्सो पेट्रोल रिफाइनिंग, ये पेट्रोल रिफाइन करने में भी इसका बड़ा योगदान है। और क्या ये बोरेक्स को, ये होता है हमारा बोरेक्स, इसको मैन्युफैक्चर लिए करा जाता है। ठीक है, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार के शुरू से। देखो पहले हमने बात करी ब्लीचिंग पाउडर, ये हमारा कैसे प्रिपेयर होता है, इसका फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस में H2O। ठीक है, अब उसके यूजेस क्या है, इसके यूज है तुम्हारे कॉटन को ब्लीच करना, पेपर को बनाना। ठीक है, और लॉन्ड्री ब्लीचिंग, कपड़े को वॉश करना, और ड्रिंकिंग वाटर। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस में NH3 बनता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस में NaSO3। और इस प्रोसेस क्या कहता है, सोल्वी प्रोसेस। बेकिंग सोडा इसका क्या है यूज, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर एज एन एंटासिड और एडिटिव फूड ड्रिंक,
और इन आग लगने के लिए भी काम आता है। बहुत सोडा, ठीक है, इसको अब बहुत सोडा कैसे बनता है, इसको हीट करते हैं तो इसको हीट करते क्या बनता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। इसके यूजेस क्या है, फॉर सॉफ्टनिंग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना वाटर को, फॉर वॉशिंग पर्पस, ऐसे क्लीनिंग डोमेस्टिक पर्पस, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे हम क्या कहते हैं, आम भाषा में क्या कहते हैं, POP, जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या है CSO4, ये देखो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, जिप्सम होता है, क्या होता है हमारा ये जिप्सम, ठीक है। अगर यदि हम कैल्शियम सल्फेट को 2 नंबर मॉलिक्यूल डाई कैल्शियम सल्फेट को 2.2H2 में हीट करते तो क्या निकलता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2, ठीक है, और प्लस में हाफ H2, ठीक है, ठीक। और जो ठीक है, ये बनता है जिप्सम, ठीक है, इसको हमें हीट करते हैं जब बनता है ये, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं यूजेस क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस के, फॉर मेकिंग लॉट ऑफ टॉय, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ है खिलौना बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, फॉर मेकिंग स्टेटस, और हमारा फॉर मेकिंग स्टेटू मूर्ति बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है, ऐसा एज फायर प्रूफिंग मटेरियल, ठीक है। और इन मेडिकल साइंस एज प्लास्टर ऑफ सेटिंग ब्रोकन फ्रैक्चर, और जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो इसको भी लगाने के लिए, इसका हाथ टूट जाता है तो यहाँ पर कुछ होता है बांधने के, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बना होता है वो POP, ठीक है। वाटर कलर क्या होता है, जो हमने पढ़ा है कि 2.H2, ये एक्चुअली में है क्या, ये 2.2H2 एक्चुअली में है क्या, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है, इट इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर, इसमें ना तुम्हारे वाटर के मॉलिक्यूल होता है फिक्स होते हैं, प्रेजेंट इन अ वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट, जिप्सम है इसमें कैल्शियम सल्फेट में 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स है इसके अंदर, ठीक है। इसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 2.H2 है ना, इसको कहते हैं हम, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस। बेकिंग पाउडर कंसिस्टेंस ऑफ, जो हमारा बेकिंग पाउडर किससे बना होता है, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर A सी। अरे रुको भाई, जब हमारा आंसर पहले ही में दिख गया, हमारे सीधे नज़र में आ गया, तो हम बाकी चेक क्यों करें, A सही, B C D को क्यों देखें भाई, बस। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, अरे यार ये तो अभी पढ़ा है, देखो सारा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। द सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हमने अभी बिल्कुल ही पढ़ा है। अगर हम किसी को, अगर रुको अगर हम किसी सॉल्ट देखो, अगर हमारा जो सॉल्ट बनता है वो किससे बनता है, एसिड और बेस से। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला के सॉल्ट बनाए तो सॉल्ट क्या बनता है, न्यूट्रल बनता है, और न्यूट्रल की वैल्यू क्या होती है 7, तो pH की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज बेसिक, जो हमारा कौन सा सॉल्ट हमारा बेसिक है। अब बेसिक क्या होता है, पहले देखो, बेसिक सॉल्ट होता है जिसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग तो बेस होता है, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, और क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा N है, रुको धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, रुको। अब देखो, आप करते हैं मेन मुद्दा, स्ट्रॉन्ग बेस। पहले देखते हैं इसके अंदर हमारा मान लिया मैंने ले लिया एन, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया मैंने, मान लिया NaCl प्लस मैंने बेस ले लिया Na। देखो इसमें हमारा कौन सा सोल्ट कौन सा होगा, बेसिक हुआ। देखो अब इसका पता कैसे लगाएंगे, देखो CH3COONA, जो हमारा बेसिक सोल्ट होगा क्या सा होगा, वो D हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब कौन सा कहता है विच एसिड प्रूव इन स्टोमक, यार कौन सा एसिड होता है स्टोमक में, सबको पता होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है।
इस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू मे कंटेन, अगर किसी सॉल्यूशन, अगर कोई सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। पहला यूरिया, एल्कोहल क्या होता है, रुको एल्कोहल, रुको 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 एल्कोहल क्या होता है तुम्हारा, CH5OH, तुम्हारा यूरिया और डी क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट, सी और डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं 19 पे। नॉन मेटेरिकल ऑक्साइड आर जनरली, जो हमारी नॉन मेटेरिकल ऑक्साइड होती है वो जनरली किस फॉर्म में होती है, देखो वो होती है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक नेचर, ये होती है तुम्हारा, रुको रुको रुको, ये होती है तुम्हारा एसिडिक नेचर है, हाँ ये होता है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक इन नेचर। ठीक है, अब देखो बेस प्लस एसिड, प्रोडक्ट में क्या लिख लेगा, प्रोडक्ट में क्या लिख लेगा सॉल्ट, सॉल्ट, और प्लस में क्या लिख लेगा वाटर, सी। बहुत ही पप्पू क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट कंसिस्ट ऑफ 4, जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो किससे बना होता है। ठीक है, मार्बल, मार्बल से सुना हो, मार्बल, मार्बल क्या होता है, अरे दिखा देते हैं आपको, मार्बल, 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 मार्बल देख लो, मार्बल देख लो भाई, लो देख लो मार्बल, इमेज देखो ना, इमेज ये नहीं देखना, मैं इमेज देखनी है। अरे यार मार्बल क्या होता है, मार्बल नहीं देखा, ये देखा तो होगा, ये मैंने देखा भाई, तुमने देखा तो पता नहीं, मैंने देखा है। ठीक है, देखो जो हमारा, मैं बात करूँ लाइमस्टोन, हमने चैप्टर में पढ़ रखा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और चौक जो मैं चौक बनी होती है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। मार्बल तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, वॉशिंग सोडा इज नॉट यूज फॉर, जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है वो यूज़ किसके लिए नहीं होता है, तो किसके लिए होता है, हमारा बेकिंग के लिए नहीं होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स के लिए होता है ये। ठीक है, ठीक है। NaSO3 क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है भाई, क्या है, मतलब क्या ही है, ये है तुम्हारा एसिडिक सॉल्ट। नहीं है भाई, क्यों नहीं है भाई, रुको मैं बता रहा हूँ अभी, हाँ रुको 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 रुको, NaSO3, देखो ये पहले देखो सुनो, सोडियम हाइड्रोजन का बेकिंग सोडा बनता कैसे है, NaCl से बनता है, प्लस में H2O, प्लस में क्या होता है CO2, अब प्लस में क्या है, प्लस में NH3। ठीक है, ठीक है। अब देखो तो किससे बनता है ये बनता है तुम्हारा NaCl नॉर्मल सॉल्ट, इसका आंसर क्या होगा, एन को ना NaSO3 इज NaCl3 is a normal salt। ये तुम्हारा तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, रुको रुको रुको, NaOH, देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा एसिड, वो एसिडिक, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है। ठीक है, ठीक है। ऑल एसिड व्हेन रिएक्टिव विथ कार्बोनेट, अब देखो जब कोई एसिड रिएक्ट करते हैं किसी कार्बोनेट से, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, रुको रुको रुको, देखो अगर कोई एसिड रिएक्ट होते हैं, मान लो कोई एसिड मान लिया HCl रिएक्ट होते हैं किसी मेटल कार्बोनेट, या यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ तक क्या आना चाहता है, हाँ आ जाता है मेटल। ठीक है,
किसी मेटल या हाइड्रोजन कार्बन से रिएक्ट होता है, मान लीजिए मेटल हाइड्रोजन कार्बन ले लिया, ठीक है, NaSO3, तो क्या बनेगा, हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी एसिड की, यदि अगर कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बन एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो एक तो वो बनेगा सॉल्ट, और प्लस में क्या बनेगा H2O, और प्लस में क्या बनेगा CO2। अब देखो CO2 क्या है हमारी गैस। अब देखो H2 गैस तो हो नहीं सकती, ना Cl है ना नॉन, क्या है हमारे CO2 गैस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑल फैक्ट्री, ऐसी ऑल फैक्ट्री क्या है जिसको हम सूंघ के पता लगा सकते हैं। ये तुम्हारी सिंथेटिक है, ये मिथाइल ये सिंथेटिक है, ठीक है। लिटमस है, ये हमारा क्या है नेचुरल है। जो कोलोल है ये हम इसको सूंघ के पता लगा सकते हैं, ये है हमारी, ठीक है। क्लोर पर का क्या है, क्लोर अल्काली प्रोसेस डज नॉट एड, इसमें क्या नहीं होता है, तो हमने पढ़ा था कि हमारा H2 होता है, देखो हमारा H2 है, एक मिल करती है हाइड्रोजन, एक मिलती है क्लोरीन, और NOH भी होता है, तो O2 नहीं होता, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, NaOH को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो कॉमन नेम ऑफ द सॉल्ट फॉर्म, देखो NaOH को, रुक जा, NaOH प्लस में HCl क्या बना, NaCl प्लस में H2O। द कॉमन नेम फॉर द सॉल्ट फॉर्म इज, अच्छा जो हमारा, अरे रुको यार ये क्या हो गया, है तो सॉल्ट तो हमारा NaCl हुआ, ठीक है। तो भाई इसमें सोडियम क्लोराइड क्यों नहीं दे रखा भाई, क्वेश्चन में गलती है कहीं, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। थोड़ा गलती कर दी, जो मेरी टीम है क्लास रेड वाली उन्होंने थोड़ी गलती कर दी, ठीक है। इसको डी ले लो, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड, कौन सा एसिड का एग्जाम्पल है, ये तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी एसिड है, ये क्या एसिटिक एसिड है, ये क्या है नाइट्रिक एसिड है, तो सारे हैं, सारे को सारे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम कंसंट्रेशन, किसके पास ज़्यादा है मैक्सिमम H+ आयन, किसके पास ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी H+ आयन की, सॉल्यूशन ऑफ PH2, ठीक है। रुक जाओ, सॉल्यूशन ऑफ PH2 भाई हमें पता है कि 7 से जितना कम होगा उतना ही एसिड स्ट्रांग होगा, ठीक है। वो उतनी H+ आयन देगा, स्ट्रांग को जितना तो उतना ही वो H+ आयन देगा, तो 0 से जितना कम 7 से जितना कम होगा उतना सही है, ठीक है। 4 सबसे कम कितना 2, तो ऑप्शन नंबर सी 2, ठीक है। विच वन इज द नॉट एन एसिड बेस्ड इंडिकेटर, कौन हमारा इंडिकेटर नहीं है जो एसिड बेस को पहचानता है, कौन हमारा इंडिकेटर नहीं है, लिटमस है, मिथाइल है, फिनोल, ये नहीं है हमारा, ये तो एसिड है हमारा, खुद ही एसिड है ये तो।